एक वीडियो बनाने वाली लेडीज पे लोग हजारों सवाल उठाते हैं कि के करे है दिन भर फोन आगे लगा के मुंह के दिन भर वीडियो बनाई जाए है, ना बालका पे ध्यान दे ना घर पे ध्यान दे। तो उनने मैं खासकर बताना चाहूँ कि जय घर की लेडीज में इतना हुनर है कि अपनी मन की बात हजारों लाखों लाखों अरबों खरबों लोगों के सामने बोल सके है, तो उनकी फैमिली में कितनी हिम्मत और कितना टैलेंट होगा। तो ये सब है मेरे बेटे की करामात। देख लो, मेरा बेटा है जो दिन भर प्यारी प्यारी ड्राइंग बना के रखता है। ये देखो, ये बना के पोकीमोन क्या बनाया है पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं पता। और ये भी देखो कितना प्यारा कान्हा जी बना दिया उसने, पूरी दीवार प्रिंट कर रखी है। और डाटू भी हूँ खूब। और ये देखो, ये पेड़ तो मैंने बहुत खूबसूरत लगा है उसको। देखो, तो वही हम इसी बात नहीं है कि भाई हम अपना बालका न की मीना सिखाओ, ठीक है। तो ये पेड़ उसी का बनाए हुए है। तो भाई जितना टैलेंट माँ बाप में है ना, उससे कुछ गुणा औलाद न मिलेगा। तो भाई हम अपना बालका पे भी ध्यान दें हाँ, और अपना घर पे भी ध्यान दें हाँ, ठीक है। तो हाँ जी, राम राम जी सारा ने, स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो के साथ में। तो भी आज वीडियो कोई कटिंग या सिलाई इसी कोई नहीं है। तो आज आप भाई न्यू ही अपनी कोई छोटी मोटी गर्विद की बात करांगा। तो भी वीडियो बहुत मोटिवेशनल होने वाली है आपके लिए, कुछ मोटिवेशनल बातें इसमें बताऊंगा। तो वीडियो ने पूरी वॉच करियो। और साथ में मेरे कोई छोटे मोटे काम भी बच रहे हैं, पेंडिंग में पड़े हैं। भी मोटा काम तो मैं कर दूँ, लेकिन ये छोटा मोटा फिटिंग वुटिंग वाला काम मेरा बहुत पेंडिंग हो जाए, क्योंकि ये करण ने मेरा जी कम करे है। अभी ये कुर्ती थी बहुत दिन से मेरे पास पड़ी थी कि दीदी फिटिंग करके दे दो, मैं इस पे फिटिंग कर ही ना पा रही। तो वही है कि छोटे छोटे बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग में पड़े हैं। जो सिलाई हो गया, कटिंग हो गया, वो सब मैं कर दूँ, लेकिन छोटे छोटे काम मेरे बच ही जावे हैं। तो इसी भाई किस किस की गल वह है कि बड़ा काम की टेंशन रहे तो उसने तुरंत कर लिया हाँ, और छोटे काम की टेंशन ना रही कि थोड़ा ही तो काम है कर लिया, तो वो फिर पेंडिंग में ही पड़ा रह जाए, ठीक है। तो ये वही हालात मेरी है कि भाई मेरे छोटे छोटे बहुत सारे काम पड़े हैं, तो आज वे भी करूंगी। और साथ ही साथ मैं आपसे कुछ बात भी, मतलब मैं भी कुछ सीखूंगी, आपने भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी बात नहीं है कि भाई मैं कुछ अलग हूँ तो मैंने भी कुछ उन चीज़ों से सीखवा न मिलेगा। तो वही है कि भाई लोगों का बोलने का क्या है, लोग तो अपना मुंह उठा के कुछ भी बोल जाएंगा। बोलन का उन पे पैसा थोड़ी ना लागे है, अगला पे के बीत है, अगलो के सोचे है, ऊ बात पे तो वह गौर करे ही को ना। उनने बस अपनी बात फेंकने ते मतलब रहे है, फेंक दी और चलते बने। ना सोची कि भाई अगला के दिल पे बात तक की असर पड़ेगा, कितनी उसके दिल पे ठेस लगेगी। तो वो इंसान ने एक बात बोलने तो पहले 1000 बार वो बात अपना मतलब खुद पे रख के देखनी चाहिए, अगला की जगह खुद ने रख के देखना चाहिए कि शायद मेरे ऊपर कोई यह बात बोले तो मैंने किसी फील हुआ है, ठीक है। तो यही है, बहुत सारे लोग किसी का काम का मजाक बना ले हैं, किसी के रहन सहन का मजाक बना ले हैं, किसी के खान पीन का मजाक बना ले हैं। तो वो देखो अगले की मजबूरी यार, उसका मतलब लगा लो। भी गरीबी अमीरी देखो, भगवान तो गरीब अमीर बना के भेजता नहीं, ये लोग ही हैं जो आपस में एक दूसरा ने भी गरीब अमीर बना दी हैं। फिर उसी के हिसाब से उनका भी रहन सहन हो जावे है। बेचारा एक मिडिल क्लास फैमिली है तो वो अपने हिसाब से ही खावे पीवेगा, अपने हिसाब से पैरे उड़ेगा, फिर उसका रहन का तरीका ही अलग हो जावे है। तो ये सब ये दुनियादारी नहीं बढ़ाए हैं, बाकी भगवान ने कभी भेदभाव नहीं करता है। तो ये भी दुनियादारी है, ये बोलते पाछा नहीं देखे, कुछ भी बोल सके हैं। तो इसलिए भाई आप गरीब बेशक हो, लेकिन इंसान अगर मेहनत करे ना तो ज़्यादा दिन वो उस कंडीशन में नहीं टिकेगा, ठीक है। ये सब अपने हाथ में है। और एक आप हाथ पे हाथ धरी बैठे रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं, तो भाई फिर तो आपकी कंडीशन किस तरह सुधरेगी। और एक आप सोचोगे कि ना भाई हमें तो आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो वही है अपने अंदर एक जुनून पैदा करना बहुत ज़रूरी है इंसान ने, कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है और कुछ करना है। तो जिस दिन हर इंसान के अंदर ये जुनून पैदा हो गया ना कि भाई हाँ मैंने भी कुछ करना है, तो इंसान जरूर कामयाब हो जाएगा। इसी भी बात नहीं है कि भाई उसने कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर उसके अंदर ये इच्छा पैदा हो गई ना कि हाँ मैंने करके दिखाना है, तो भाई काम के कभी हाथ पैर नहीं होते। इंसान तो फिर भी अच्छा हट्टा कट्टा चालता फिरता एक मानस है। तो अगर आप चाहो तो कोई भी काम ने बहुत आसान तरीके से कर सको हो। और एक भी दुनियादारी तो डरो हो कि हाँ मैं यो काम करूंगी फलाना के बोलेगा ढिकड़ा, नहीं भाई बोलना दो, वो सिर्फ बोल सके हैं, वे सिर्फ आपके लिए 4 बातें बोल सके हैं। कभी आपने सहारा नहीं दे सकते, कभी आपने हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ा सकते, जो आपने बोलनी है वो, ठीक है।
ऐसे भी हैं जो सपोर्ट भी करे हैं, यार दोस्त लगा लो, फैमिली में, रिलेटेड में, मतलब कोई भी लगा लो, सहारा भी देने बहुत है, लेकिन जो आपके बारे में बोलेंगे ना वो कभी सहारा नहीं देंगे, वो उल्टा आपने टांग फंसा के गिराने की कोशिश और रखेंगे। ठीक है, तो हाथ पकड़ के चलाने वाले बहुत कम मिलेंगे यार, ठोकर मार के गिराने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए भाई ये ज़िंदगी है, इसमें फूक फूक के पग रखना पड़ा है, बहुत संभल के करना पड़ा है सब काम। फिर भी देखो मुसीबतें आती हैं तो कह के नहीं आती, वो बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी में टपक जाती हैं। तो उन मुश्किलों का सामना भी करना बहुत ज़रूरी है इंसान ने। अगर मुश्किल से हार के या घबरा के इंसान पीछे हट गया तो वो कामयाब नहीं होगा कभी भी। और एक आप मुश्किल से लड़ के आगे निकल गए तो आपका भी बहुत हौसला बढ़े कि ओ मैंने इतना बड़ा काम करके मैं यहाँ तक आ गया, तो उसमें आपका भी एक हौसला बढ़ा है। ठीक है, और एक आप उसी मुश्किल से घबरा के पीछे हट गए, ये राम मैं ये काम किस तरह करूँ, ये तो बहुत बड़ो, ये तो न्यू खतरो है, मैं तो न्यू रिस्क है, तो फिर उसमें आपने कभी भी कामयाबी ना मिले। और एक आप तूफान की तरह उसमें से पार हो गए ना, तो आपका देखना कि एक काम करके आगे निकलने में इंसान का कितना हौसला बुलंद हो है। तो ये अपनी यही बात है, अपने काम पे फोकस रखो, किसी से कोई मतलब नहीं है भाई, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। कल का टाइम ऐसा है, कोई किसी ने मतलब खाता कमाता देख के खुश को ना, और टाइम आज का ऐसा है, किसी के पास है तो खा लो, ना है तो अपने बैठे देखे जाओ। कोई नहीं पूछना होगा कि भाई तेरे पास आज कुछ है कि नहीं है। वो टाइम गए जो भाई भाई बंद अगल बगल के सब मतलब तो हेल्प कर दिया करते, तो वो तो अब टाइम ही नहीं रहा आज का। तो वही बीच में अंश आ गया था ट्यूशन से, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बीच में रोक दी है आवाज़। तो वो आवे तो बहुत हड़बड़ाहट मचावे, आवाज़ करेगो, खुद गेट ने तेज से भगाओ, बहुत आवाज़ करे हैं। ठीक है, तो भैया देखो इस तरह आपने हर सिचुएशन ने हैंडल करके ही अपनी फैमिली ने साथ लेके, अपना काम ने भी साथ लेके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी का सपोर्ट मिलेगा जो इंसान आगे कामयाब होगा, बिना सपोर्ट के भी ऐसे भी इंसान मैंने देखे हैं जो हर मोड़ पर अकेले खड़े रहे हैं और आगे जाके उन्होंने अपना नाम भी बनाया है, क्योंकि उनने वही आदत थी अकेले रहने की कि हाँ जो भी करना है अकेले करना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने कोई सहारा दे, सपोर्ट देगा तो ये आपने, अकेलापन ही तो इंसान ने मजबूत बना हुआ है। कभी भी देखना जितना इंसान अकेला रहेगा उतना स्ट्रोंग और मजबूत बनेगा। वे लोग कह दे हैं कि भाई वो इतना ज्ञानी है, कितने लावा है वो इतना ज्ञान। तो भैया आपकी जानकारी खातिर बता दूं कि इंसान का सबसे बड़ा गुरु उसके वक्त और उसका हालात हुआ करे। ठीक है, वक्त और हालात इतने बड़े गुरु हैं कि इंसान इतना किसी भी गुरु से नहीं सीख पाता जितना वो अपने वक्त और हालात से सीख जावे है। ठीक है, वक्त से तो वो अपने पराये की फर्क है, और हालात से वो ये अपने सच्चे अच्छे और बुरे की परख, दोनों ही चीज़ उसने सीखने मिल जाऊँ। ठीक है, तो वही इंसान ने वक्त हर कुछ सिखा दे है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी गुरु पे ही कोई ज्ञान सीखेगा। हालात ऐसी चीज़ है जो इंसान ने हर काम करा भी दे है और हर बात सिखा भी दे है। वो क्या करे एक हमारी भाषा में कि भाई महंगा कौन करे, बोले भाई भूखा मरनिया करे। तो वही है कि भाई जो इंसान पे मजबूरी आ जाओगी वो हर काम करना सीख जाओगा। तो किसने सिखाया वो काम, हालात नहीं तो सिखाया। और एक इंसान भी गूंगा बन के बैठा है, लोग उसके बारे में हजारन आप शनाप बोले जा रहे हैं, तो बोलना किसने सिखाया, हालात ने। कि इसे हालात आए कि लोग उस पर हजार बात बोलने लगे, तो तभी तो उसने अपना मुंह खोला। तो भी वक्त और हालात ही इसी सबसे बड़े गुरु हैं जो इंसान ने सही गलत में फ़र्क है, अच्छे बुरे में परख है, ये सब चीज़ सिखा सके हैं। ठीक है, तो भाई तो लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, लोगों का क्या है बोलने का, वो तो कुछ भी बोल के निकल जाओगे, बाकी करके तो खुआना है आपने ही, अपना परिवार तो संभालना है, खुद नहीं, उनका तो काम सिर्फ बोलना है, और वे अपना काम करे जाऊंगा और आप अपना काम करे जाओ, फिर देखो जीत किसकी हो है। और एक आप उनके चक्कर में अपना बैठ जाओगे मुंह बंद करके, तो फिर किम्मे आने जाने नहीं, भाई बैठी रहो, उनके तो भाव और बढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है उनको इग्नोर करके और अपना आगे बढ़ो, और अपने घर ने और अपनी फैमिली ने और अपने बच्चा ने साथ लेके चलो। ये नहीं है कि भाई आप अपने आप में ही बिजी हो जाओ, अपनी फैमिली ने टाइम ना दो, अपना बालका ने ना संभालो, सब काम ने साथ लेके चलो, तभी आप कामयाब हो पाओगे। साथों साथ अपना बालक भी ज़रूरी है और अपनी भी काम भी बहुत ज़रूरी है।
इसी भी हैं जो बैठ के भी टाइम पास कर लिए हैं कि भी मारो घर में ही टाइम पास ना आवे, घर का काम में ही मतलब टाइम ना मिले, सॉरी कि मन घर में ही इतनों काम हो जाए, काम ही ना बने, टाइम ही ना मिले, तो टाइम भाई निकाला ऐसे निकला है, ठीक है। न्यू तो आप चाहिए सारे दिन सुरपुर सुरपुर लागे रहो, एक काम करो फिर बैठ जाओ एक काम। और एक बंदा ने न्यू सोच ली ना कि भाई मैंने अपना टाइम खुद ने निकालना है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, अपनी रोटेशन का हिसाब से वो काम करके अपना टाइम निकाल लेगा, वो उसी के हाथ में है, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो आपने किसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई वीडियो में कोई एक दो बात ठीक लगी कि ना लगी। और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल ने एक बार सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। तो भाई वीडियो बस ज़्यादा लंबी ना करा, अब मैं वीडियो ने बंद करूँ हूँ। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ जितने भी नए जुड़ रहे हैं ना तो एक बार चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है। क्योंकि भाई आप अगर वीडियो ने प्यार सपोर्ट दोगे जब भी तो अगले का हौसला बढ़ेगा। तो भाई इसी तरह प्यार सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और